हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना आसान है। अभी तक आप रीडिंग कर रहे थे, अभी तक आप मेरी सारी बातें मान रहे थे। अब आपको देखना होगा कि लॉजिकल रीजनिंग, खास करके क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो इसीलिए हाउ टू मास्टर लॉजिकल रीजनिंग एंड स्कोर 25 मार्क्स इन क्लैट। और खाली क्लैट के लिए नहीं बच्चों, ये आइलेट में भी काम आएगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग तो क्रिटिकल रीजनिंग है, चाहे क्लैट में पूछें चाहे आइलेट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन टाइप को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपके पास में होना ही चाहिए। एक बार आप सॉल्व करें चाहे ना करें, मिनिमम 2 रीडिंग्स तो आपकी होनी ही चाहिए। मिनिमम 2 रीडिंग तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की देनी ही है। कौन से पेपर की? क्लैट 2020 से लेके 2023 तक टोटल 4 पेपर हो गए। और आइलेट के कौन कौन से? आइलेट के 2 ही पेपर बच्चों। कौन कौन से? 2022 एंड 23। सिर्फ ये दो हो गए। टोटल 6 ही पेपर है बच्चों। एक दिन में अगर आप 2 पेपर की भी रीडिंग देते हैं ना, तो 3 दिन में रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। 2 रीडिंग में आपको 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ना क्वेश्चन टाइप्स को अंडरस्टैंड करना होगा। क्वेश्चन टाइप्स में आपको बता देता हूं कौन कौन सा। पहला टाइप होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। किससे? आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। चाहे तो स्ट्रेंथन करने के ऊपर, चाहे वीकन करने के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अजम्पशन, फिर आ जाएगा आपका इन्फ्रेंस या फिर इसको आप एक सेंस में कंक्लूजन भी कह सकते हैं। एक सेंस में कंक्लूजन भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे हैं। एनालॉजी हो गया, एनालॉजी वगैरह आपको डिड्यूस करने के लिए कहा जाता है। और इसके अलावा खास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम पैसेज होते हैं। वो क्या होते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम पैसेज। इसका मतलब पैसेज के अंदर ही लिखा हुआ है और ऑथर आपसे बस जानना चाहता है कि आपने ढंग से पैसेज पढ़ा कि नहीं। आपसे पूछ लेगा कि इस लाइन की, ये लाइन जो है, इस लाइन का इन्फ्रेंस क्या है? तो डायरेक्टली फ्रॉम दी पैसेज। तो ये आपका 5वां टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेनली पूछे जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है स्ट्रेंथन या फिर वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इवेल्युएट। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन के टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है। चैप्टर के अंदर अगर आप बांटना चाहते हैं तो चैप्टर 4 ही होंगे आपके। कौन कौन से? स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। यही 4 आपके फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। बेसिक चैप्टर आपके यही 4 हैं। ठीक है, जिनसे कि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये चैप्टर हो गया और ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, ये बच्चों आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप मान के चलिए आपके लिए बाइबल है, आपके लिए गीता है, आपके लिए कुरान है। इसको रिलीजियसली नहीं लेना है, इसको बस ऐसे मानना है कि आज के टाइम में क्लैट एस्पिरेंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए आपके धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रीड एक्टिवली एंड एनालिटिकली। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, खाली पढ़ते जाते हैं, मतलब वो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं ओनली, वो सिर्फ रीड कर रहे हैं। वो कॉम्प्रीहेंड या फिर इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। आपको करनी होगी एक्टिव रीडिंग। आपको कैसी? एक्टिव रीडिंग, ताकि पढ़ने के साथ ही साथ आपको समझ में भी आए। और एनालिटिकली भी पढ़ना है। एनालिटिकली का मतलब एक फ्रेज को या फिर एक सेंटेंस को अदर फ्रेज से या फिर सेंटेंस से अदर
फ्रेज या फिर सेंटेंस से जोड़ना है, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ना है। कुल मिला के जो आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, याद हो चाहे नहीं हो, आपको वो पता चलना चाहिए क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोज अटेंशन दीजिए और साथ ही साथ देखिए क्या कंक्लूजन बन रहा है, क्या प्रीमाइसेस के अंदर दिया गया है, रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच में, रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच में, क्या अजम्पशन लेकर ऑथर लिख रहा है, क्या प्रूव करना चाह रहा है, क्या डिसप्रूव करना चाह रहा है। ये सारी की सारी चीजें एनालिटिकली जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चलने लगती है। उसके अलावा जब आप पढ़ें तो उसको प्रैक्टिस भी करें रेगुलरली। आपकी स्किल कब इंप्रूव होगी? आपकी स्किल इंप्रूव होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं टाइम टू टाइम। खाली पढ़ने से, एक बार मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ के रख लिया, काम हो गया क्या? नहीं, प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर करना होगा। आपको जो मैं कहता हूं ना कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, वो इसीलिए कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि न्यूज़पेपर से खाली आपका करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है, उससे क्रिटिकल भी हो रही है, उससे इंग्लिश भी हो रही है, उससे लीगल भी हो रही है। एक न्यूज़पेपर 4 फायदे। तो आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, प्लस सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करनी है, प्लस सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रेंथन करें। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? कई बार क्या होता है, बुक्स के अंदर मन नहीं लगता है, बुक्स के अंदर मन नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, हम पजल सॉल्व करते हैं, सुडोकू सॉल्व करते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं गेम्स हो सकते हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक पजल्स हुए, ब्रेन टीजर्स हुए, या फिर अदर जो भी एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका दिमाग ना काम करता है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होगी क्या? बिल्कुल होगी। इस एक्सरसाइज को आप करके देखिए। आप अपनी क्लास के अंदर, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ना, अपनी क्लास के अंदर उठा के देख लीजिए, जिस बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है उस बच्चे की मैथ्स भी कहीं ना कहीं अच्छी है, या फिर जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी है उसको लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने में आसानी होती होगी। हालांकि सब्जेक्ट बहुत दूर दूर है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के अंदर या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर आपकी कैलकुलेशंस आती है, बट दिमाग खुलता है मैथ्स करने से, दिमाग खुलता है जिसकी वजह से आप बाकी सब भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी भले ही 10 मार्क्स के अंदर मैथ्स है, क्लैट के अंदर मैथ्स है, ठीक है। वर्क ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें। यहां पे रीडिंग पे काम करें खाली नहीं लिखा है, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपको काम करना है। कैसे आप काम करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है रीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है रीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन। मतलब जो आप पढ़े वो आपको समझ में भी आए। याद रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है आपके रिवीजन पे, पर रीड करने के साथ में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, ओपिनियन पीसेस पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और खुद को ट्रेन करना है पढ़ने के लिए। मैं सिंपल बताता हूं, न्यूज़पेपर के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, न्यूज़पेपर के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में आइडेंटिफाई करिए अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है ये पैसेज ऑथर ने क्यों लिखा। आपके मन में अगर यह सवाल आता है कि यह पैसेज ऑथर ने क्यों लिखा, और उसका अगर आपको जवाब मिलता है तो वही होता है अजम्पशन। ऑथर किस इंटेंशन के साथ में वो पैसेज लिख रहा है वो बताता है ऑथर का इंटेंशन, और वही होता है ऑथर का अजम्पशन। तो जब आप पढ़ें तो साथ ही साथ आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि आखिर ये ऑथर ये पैसेज क्यों लिख रहा है, क्या उसका अजम्पशन है। उसके अलावा बी, इसका मतलब सीधा सीधा इसका लेना देना है रीडिंग स्पीड से। किससे? रीडिंग स्पीड से इसका लेना देना है। मान लेते हैं सब कुछ मास्टर कर लिया, मतलब मैं पैसेज पढ़ता हूं, मुझे समझ में भी आता है, ऑथर का आर्ग्यूमेंट भी समझ में आता है, ऑथर का अजम्पशन भी समझ में आता है, मैं क्या कहते हैं इन्फ्रेंस भी बहुत अच्छा निकाल लेता हूं, मैं सेंट्रल आइडिया भी बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, मैं स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं, पर सर मेरी रीडिंग स्पीड बहुत कम है, किसी काम की नहीं।
पूरे के पूरे पेपर में 2 से 3 पैसेज सॉल्व कर पाए या 10 पैसेज सॉल्व कर पाए, इतनी ही अगर रीडिंग स्पीड रह गई तो किस काम की बच्चे, है ना, वो किस काम की। रीडिंग स्पीड के ऊपर भी आपको काम करना है, टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, गट फीलिंग के ऊपर आंसर मार्क कर देते हैं। पैसेज हमने पढ़ा, जैसे तैसे समझ में आया, जैसे तैसे हमने क्वेश्चन कर लिए, हम लोग क्या करते हैं, गट फीलिंग के ऊपर, ये पढ़ने में ठीक लग रहा है, ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, हमने तुक्का मार दिया। हमने क्या किया, तुक्का मार दिया, गट फीलिंग के ऊपर काम कर दिया। तुक्का नहीं मारना है बच्चों, तुक्का नहीं मारना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपके पास में अगर ए बी सी डी नाम के 4 ऑप्शन आए तो उसमें सबसे पहले एलिमिनेट करिए। उसमें क्या करिए, सबसे पहले एलिमिनेट करिए। बी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं लग रहा है। अब ए और सी में मुझे सी ज्यादा सही लग रहा है, ए को एलिमिनेट कर देते हैं तो सी हमारा आंसर हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन 4 में से सही कौन सा है, कौन से 3 गलत है ये हमें पता लगाना है। हमें क्या पता लगाना है, कौन से 3 ऑप्शन गलत हैं। कई बार क्या होता है कि हम 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। जब 2 ऑप्शंस के अंदर फंस जाते हैं तब आप एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, एक इंटेलिजेंट गैस ले सकते हैं। उसको भी तुक्का नहीं कहेंगे, वो इंटेलिजेंट गैस होगा। इंटेलिजेंट गैस कब कैसे लिया जाता है, जब वर्ड्स जो है मैच कर जाए। आपके ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपके ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो पैराग्राफ के वर्ड से, वो पैराग्राफ के या पैसेज के वर्ड से अगर मैच करता है तो उस ऑप्शन को आप पहले मार्क करेंगे। उस ऑप्शन को आप पहले मार्क करेंगे जब आप 2 ऑप्शन में फंसेंगे। 3 ऑप्शन में फंसे इसका मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसके ऊपर तुक्का मत मारिए वरना नेगेटिव हो जाएगा। एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाना है, ठीक है। डोंट लेट प्री कंसेप्शन अफेक्ट योर आंसर। प्री कंसेप्शन क्या होता है, प्री कंसेप्शन कब अफेक्ट करता है, जब आप प्रायर नॉलेज को यूज करते हैं, प्रायर नॉलेज को यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपने स्पेस साइंस के बारे में बहुत सारा पढ़ रखा है, मान लेते हैं कि स्पेस के बारे में आपको बहुत पढ़ा हुआ है, सेलेस्टियल बॉडीज के आपको नाम तक याद है, इनफैक्ट उनके कोड नेम तक याद है। अब क्या कहते हैं, कोई पैसेज लिखेगा, आप क्या बोलेंगे, नहीं पैसेज तो गलत लिख रहा है, सही तो ये है। या फिर बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अब बिग बैंग थ्योरी आज तक डिबेटेबल है। अगर पैसेज बिग बैंग थ्योरी पे है तो आप बिग बैंग थ्योरी से स्टिक करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर बिग बैंग थ्योरी तो वो डिबेटेबल है, ये गलत कह रहा है ऑथर, नहीं करना है। प्री कंसीव्ड नॉलेज जो है उसको अप्लाई नहीं करना है, पर लॉजिकल रीजनिंग वहां पे अभी भी रहेगी। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अभी भी वहां पे यूज होगा, वो अभी भी वहां पे यूज होगा। लॉजिकल रीजनिंग यूज होगी पर प्रायर नॉलेज यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे लॉजिकल रीजनिंग का, हमारे क्रिटिकल रीजनिंग का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, स्टिक टू द ऑथर, स्टिक टू व्हाट ऑथर इज सेइंग। प्रायर नॉलेज जो है हमें नहीं चाहिए। चलिए, सिमुलेट टेस्ट कंडीशन, जब आप प्रैक्टिस करें, जब भी आप प्रैक्टिस करें, लेट के प्रैक्टिस नहीं करना है, गाने सुनते हुए प्रैक्टिस नहीं करना है, साइड में वीडियो लगा के प्रैक्टिस नहीं करना है, मार्केट में बैठ के फोन चलाते हुए प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस करते टाइम टेबल कुर्सी आपके पास होनी चाहिए, आपके आसपास एक ऐसी कंडीशन बन जानी चाहिए जैसी कंडीशन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाली है। कैसी कंडीशन मिलने वाली है आपको एग्जाम के अंदर? कंडीशन मिलने वाली है ऐसी जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उन 2 घंटों तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ना लेट के, सो के, एक हाथ पे सर रख के और फिर किताब पढ़ते हुए ऐसे क्या कहते हैं आंसर नहीं देना है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करनी है आपको टेस्ट कंडीशंस के अंदर ही। कहां पे? टेस्ट कंडीशन के अंदर। खासकर ध्यान रहे टाइम बाउंड होना चाहिए, आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। बिना टाइम लगाए, बिना घड़ी लगाए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस करनी है वो भी
टाइम बाउंड, और कंडीशन कैसी रहनी चाहिए, शांत, एकांत, और जहां पे आप फोकस कर सकें। बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिव्यू एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक, इसी को कहा जाता है एनालिसिस। इसी को क्या कहा जाता है, एनालिसिस। आप लोग कहते हैं ना कि मॉक एनालिसिस क्या होता है, आपने जो जो गलतियां की है उससे सीखना है, क्योंकि हर गलती ये बताती है कि आपका यहां पे कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपका इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर तुक्का मारते हैं तब तो बात अलग है, पर अगर इंटेलिजेंट गेस के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू आप आंसर कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ के आंसर कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं गलती हो गई तो अपने टीचर से पूछें, अपने जो भी मतलब साथी हैं उनसे भी डिस्कस करें, और फिर पता लगाएं कि आखिर ये गलत कैसे हुआ। ठीक है, तो अपनी गलतियों से सीखना है। हर क्वेश्चन, हर गलत क्वेश्चन आपका टीचर है, आपको सिखाएगा। अगर आपने तुक्का मारा होगा तब तो फिर वो कोई नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आपने तो ऐसे इंटेलिजेंट गैस लिया था। तो इन सारी चीजों को, इस वीडियो को भी एक दो बार सुने आप, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं स्कोर करूं। काफी बच्चों का ना स्कोर जो है वो स्टक हो गया है, रुक गया है। क्यों? क्योंकि मेरा लक जो है वो मुझे 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स ही दिला रहा है। ठीक है, कई बच्चे खाली बी टाइम नहीं बचा, बी या सी OMR भर के आ गए। नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो आपके फेवर में जा सकता है पर अगेंस्ट भी जा सकता है, तो वो नहीं करना है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जो चीज आती है वो करें। रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्ग्यूमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, इन्फ्रेंस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बारी बारी से हर टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, कैसे सेंट्रल आइडिया फाइंड करें, कैसे इन्फ्रेंस फाइंड करें, इस चीज के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। साथ बने रहें। नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको हमारे लिए करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।